हेलो दोस्तों। वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो आपके लिए वैकेंसीज लेकर आते हैं, चाहे वो स्कूल की हो चाहे कॉलेज की हो, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप एक सही समय पे अपना फॉर्म फिल कर सके और उसको अप्लाई करके आप नौकरी पा सके। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत देर से सोच रही थी इस टॉपिक पर बात करने के लिए, पर हो नहीं पा रहा था। आपको वेबसाइट क्यों नहीं मिलती हैं? कई वेबसाइट्स ऐसी हैं कि हमें वेबसाइट नहीं मिलती हैं, और या तो हमें वेबसाइट जब मिल जाती हैं तो हमें उनमें ऑफिशियल नोटिस नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जैसे एक मैंने आपको वैकेंसी बताई थी हरि सिंह गौर कॉलेज की, और कमेंट आ रहे थे कि इसकी लिंक नहीं मिल रही है। तो कभी कभी क्या होता है, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, तो वो अपने लिंक को अपडेट नहीं करते हैं। जब वो लिंक को अपडेट नहीं करते हैं तो उनकी जो लिंक होती है वो क्रैश हो जाती है, या फिर वो हमको गूगल पे नहीं दिखाई देती है। तो जो प्राइवेट ऐसे कॉलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑफलाइन तरीके से सारा काम करते हैं। मैक्सिमम काम उनका क्या होता है, ऑफलाइन तरीके से होता है। वो इतने अपडेट नहीं होते, इसलिए हमें उनकी जो लिंक होती है और जो नोटिफिकेशन होते हैं वो हमको गूगल पर नहीं दिखाई देते हैं। एक बात हो गई ये कि आपको लिंक नहीं दिखाई दे रही है किसी कॉलेज की। नोटिस क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आपको? जैसे मैं कोई नोटिस बताती हूँ, और बहुत सारे स्पेशली ये होता है आपका प्राइवेट कॉलेजेस में, और कई बार होता है जन भागीदारी समिति में। ठीक है, तो जन भागीदारी समिति में कब होता है? जन भागीदारी समिति में तब होता है जब आपका क्या होता है, जब जो कोई कॉलेज, जो भी कॉलेज होता है वो अपडेट नहीं करता अपनी सारी चीजें। जब कॉलेज क्या करेगा, अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, अपडेट नहीं करेगा सारी चीजें, तो वो हमको फिर क्या होता है, जो नोटिस होता है वो हमको वेबसाइट पर नहीं दिखाई देता। तो जो लोग अपडेट नहीं करते हैं अपनी वेबसाइट को, अपनी लिंक को, तो वो कहाँ पब्लिश करते हैं? वो पब्लिश करते हैं ऑफलाइन। ठीक है, वो ऑफलाइन पब्लिश करते हैं, और ऑफलाइन ही उनके जो आवेदन होते हैं, जो एप्लीकेशन होता है, वो उसको भी वो ऑफलाइन ही लेते हैं। ऑनलाइन का इसमें कोई प्रोसीजर नहीं रहता। तो जिन जिन वैकेंसीज का मैंने आपको ऑफलाइन बताया है, न्यूज़पेपर का बताया है, जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस नहीं डला हुआ, या तो जिनकी वेबसाइट ही आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, वेबसाइट आपको नहीं मिल रही है, और जिनकी वेबसाइट मिल गई है उनका नोटिस आपको नहीं दिख रहा है। तो आप उनको क्या कीजिए, अगर मैंने जो नोटिस आपको दिखाया है उसमें अगर ईमेल है तो आप ईमेल करें रिज्यूम को अपने। और अगर उसमें ईमेल नहीं है तो फिर आप उस स्थान पर जो पता लिखा हुआ उस नोटिस में, आप उस पर क्या कीजिए, या तो डाक डाक भेजिए, या फिर आप स्वयं जाके वहां पर अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। अब हम एक एक पोस्ट के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगी कि उसमें क्या क्या करना है आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर। इसका मैंने सारा नोटिफिकेशन आपको बता दिया है। अब आप ये देखिए, एक एक को मैं डिटेल में बताती हूँ कि आपको क्या कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 16/8 शाम 5 बजे तक आपको कहा, कुल सचिव रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय की ईमेल पर, यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में भिजवाना है। और साथ ही हार्ड कॉपी कुल सचिव रानी अवंतीबाई लोधी, यहाँ पर आपको ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, ये भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको दो काम इसमें करने हैं। आप बहुत आराम से सुनिएगा, अब बार बार कमेंट्स में आपको ये गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत आराम से सुनिएगा कि आपको क्या करना है। आपको इसमें भी भेजना है पीडीएफ फॉर्मेट में बना के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, और आपको हार्ड कॉपी में भेजना है। अब आप ये इसमें क्या भेजेंगे, क्या भेजना है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। वो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट को क्या कीजिए, आप पहले पीडीएफ को आप निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए, फिर इसको फिल कीजिए। ठीक है, इसको फिल करने के बाद फिर से आप इसका एक पीडीएफ बनाइए, और कुल सचिव का वो जो ईमेल दिया हुआ है वहां आप प्रेषित करिए। और साथ ही साथ इसकी हार्ड कॉपी निकालिए। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके लगे हैं, जैसे 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, एम फिल, नेट, स्लेट, ये जो भी दिया है इनकी हार्ड कॉपी निकालिए। इनको आप सेल्फ अटेस्टेड कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप इसको डाक द्वारा, जो एड्रेस दिया है यहाँ पर, एड्रेस दिया है यहाँ, या तो आप डाक द्वारा भेजिए, या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर खुद ही जाके यहाँ पर जमा कीजिए।
ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक एक कॉलेज का आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, ये हो गया सागर के लिए। अगर अब इसमें कोई आपको डाउट है तो फिर आप पूछिए कि कैसे भेजना है। ये तो मैंने बता दिया। आज सुबह मुझे मैसेज आया था कि मैं खुद नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड जरूरी रहता है। पर अब इतनी इमरजेंसी है कि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपना स्कैन वाला भेजेंगे, यानी कि आप यहाँ से, आपने, आपका समझिए ये फॉर्म है, आपने यहाँ सेल्फ अटेस्टेड करके अपना जो भी XYZ, जो भी आपका सिग्नेचर है, आपने वो करके आपने क्या किया, फोटो के रूप में भेजा। कहाँ पर? अपने किसी परिचित को, जो जैसे सागर में रहता है, किसी ने नरसिंहपुर से सागर भेजा और सारे ये स्कैन वाले, तो फिर यही जमा करना पड़ेगा। बाकी क्या है, बाकी आपको बाकी आपको खुद से ही अटेस्टेड करके, अगर आप हैं अवेलेबल तो आप खुद से अटेस्टेड करके भेजें। अगला देखिए यहाँ पर, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, यहाँ कैसे अप्लाई करना है? तो यहाँ पर आपको नोटिस दिख रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए आप कि सबसे पहले लास्ट डेट देख लीजिए, 11 अगस्त है लास्ट डेट। ठीक है, पूरा विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यहाँ पर उपलब्ध है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। यहाँ दिया हुआ है कि अतिथि विद्वान के आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से लिए जाएंगे। या तो आप अगर ग्वालियर में रहते हैं तो वहां जाके आप जमा कर दीजिए, नहीं तो आप स्पीड पोस्ट में जमा करिए। और स्पीड पोस्ट में कैसे जमा करना है आपको, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी हुई है। जिसको समझ में ना आए वो यहाँ एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए आपका ये फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इस फॉर्मेट को आप निकालवा लीजिए ऑफलाइन ये। और इसमें सब कुछ अपना क्या कीजिए, इसको अटैच कर दीजिए फोटो, ये सारा फॉर्म भर लीजिए। फिर इसको आप क्या कीजिए, एक कॉपी आप अपने पास रखिए और एक कॉपी में आप क्या कीजिए, ये सारा डॉक्यूमेंट आप कहाँ भेजेंगे? आप भेजेंगे स्पीड पोस्ट की, या खुद जाकर भेजेंगे राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, यहाँ पर आप भेजेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या डाउट होना चाहिए आपको? मेरे ख्याल से तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत और डाउट हो एड्रेस वगैरह का, पूरा प्रॉपर एड्रेस, तो आप पूरा प्रॉपर एड्रेस, ये जो वेबसाइट दिया है यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं खरगोन वाले में। तो खरगोन वाले में हम देखेंगे कि 18 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, और इसमें कैसे हमें देखना है, मतलब कैसे हमें फॉर्म भेजना है, हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको जानकारी दे दी थी कहाँ कहाँ पोस्ट थी। अब देखिए, ये पोस्ट है आपकी। ठीक है, अब एक बार हम यहाँ पर देखेंगे, ये आपका फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट आप देख लीजिए। ये फॉर्मेट आपको निकलवाना है और इसको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए प्रत्याशी, यानी कि जो आवेदक है, अपने आवेदन में अपना पूरा विवरण, डाक का पता, मोबाइल नंबर लिखकर स्वयं का अद्यतन फोटो, मतलब फोटो, और सभी प्रमाण पत्रों को सत्यापित करके जो छाया प्रति यानी फोटो कॉपी है वो इसमें आप लगाएं। ठीक है, और उसको डाक द्वारा भेजें। इसमें कोई वेबसाइट नहीं है, इसमें कोई ईमेल नहीं करना है आपको, इसमें आपको क्या है, डाक के द्वारा आपको भेजना है। और कहाँ भेजना है? आपको भेजना है यहाँ पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन में। पूरा एड्रेस जो है वो आप कहाँ देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है। ठीक है, वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट से आप पूरा एड्रेस ले लीजिए इसका, और वहां पर आप जमा कर दीजिए। वैसे भी अगर आप गूगल में भी डालेंगे तो पूरा एड्रेस आ जाएगा, इस कॉलेज का नाम डालेंगे तो पूरा आ जाएगा, और आपको डाक से या स्वयं जाके आप क्या करेंगे, जमा करेंगे। 750 प्रति दिवस है, और फैकल्टी को निर्धारित कार्य करने की बाध्यता रहेगी। कोई भी विजिटिंग फैकल्टी के कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर
उनको बिना सूचना के सेवा समाप्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास होगा। महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने या आंशिक संशोधन करने का समस्त वैधानिक अधिकार है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपको फॉर्मेट निकालना है, अपना पूरा डिटेल रखना है और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के इसको डाक द्वारा या खुद से जाके आपको जमा करना है। यहाँ आपको कोई भी मेल वेल वाला यहाँ पर नहीं है। अब अगला हम देखते हैं, अगला है आपका यहाँ पर कि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा बड़वानी में। तो यहाँ पर क्या है, वनस्पति शास्त्र और बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सहायक और ग्रंथालय। इसमें भी क्या करना है, इसका फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट जितने भी अभी प्रीवियस में भी दिखाए हैं ना, तो जैसे अगर आपको ऊपर का कॉलेज का नाम अगर हटा दे तो लगभग लगभग फॉर्मेट सबका वैसे ही होता। फिर भी अगर एक जन भागीदारी का फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में जाएंगे, वहां पर जन भागीदारी का एक फॉर्मेट है, आप उसको भी लगा के जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी कॉलेज का नहीं है जन भागीदारी का फॉर्मेट तो आप उसको लगा के जमा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आवेदन पत्र, ठीक है, ये जो पूरा कॉलेज का नाम दिया है वहां तक नाम से प्रेषित किए जाएंगे। ठीक है, लिफाफे के ऊपर पद का नाम अवश्य लिखें। अब लिफाफा देखिए, अगर आप खुद से जाते हैं बिना डाक के द्वारा तो एक आप एनवलप बनाइए व्हाइट कलर का और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिल कीजिए और ऊपर अपना नाम लिखिए, अपने पद का नाम लिखिए और अपना एड्रेस लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, तब आप भेजिए। और डाक में तो फिर पूरा विवरण आपको देना ही पड़ेगा। आवेदन पत्र सादे कागज पर पूर्ण विवरण दर्शाते हुए पूरे प्रमाण पत्र के साथ स्व यानी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है और अपना जो मोबाइल नंबर है और टेलीफोन नंबर है वो भी डालना है। और वही दिखा लिया है इसमें कि अस्थाई है ये जो पूरी व्यवस्था है अतिथि विद्वान की, और मध्य प्रदेश शासकीय सेवा का भाग ना होकर यह लोक सेवक माने ये मध्य प्रदेश शासकीय सेवा का भाग ना होकर लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, महाविद्यालय पदों की संख्या में परिवर्तन करने एवं किसी भी अतिथि विद्वान को कार्य मुक्त करने का अधिकार प्राचार्य और सचिव के पास रहेगा। और कार्यालय कंप्यूटर सहायक के लिए हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में दक्षता क्या है, जरूरी है। कार्यालय कंप्यूटर सहायक एवं बुक लिफ्टर के लिए चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 10 दिन के अंदर महाविद्यालय को कार्यालयीन समय पर प्राप्त हो जाना चाहिए। अब इसमें भी वही है, फॉर्मेट आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा और 10 दिन के अंदर आप इसको भेज दीजिएगा। सेम वही है कि आपको फॉर्मेट लेना है और उसमें आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड करना है सेल्फ अटेस्टेड करके, और आपको डाक द्वारा या स्वयं वहां उपस्थित होकर आपको जमा करना है। अगला हम देखते हैं, ये हो गया खरगोन का भी हो गया, खरगोन का हो गया। अब हम अगला देखते हैं वेंकट शासकीय वेंकट संस्कृत महाविद्यालय रीवा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आवेदन के लिए तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेट आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब विज्ञापन जारी होने के दिनांक 30 जुलाई से 13 अगस्त तक 15 दिन के अंदर कार्यालय के समय पर यानी 10:30 से 5:30 के बीच में यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड डाक और स्वयं के द्वारा, अगर आप रजिस्टर्ड डाक देते हैं तो वैसे बंद रहेगा, और अगर खुद जाते हैं तो बंद लिफाफे में पूरे प्रमाण पत्र सहित अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करके सारे कागज को आपको जमा करना है। ठीक है, बाकी चयन प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। पद की योग्यता के लिए मापदंड मध्य प्रदेश संस्कृत शिक्षा भर्ती नियम 1990 के अनुसार होगी, लेकिन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बीएड उत्तीर्ण भी होना अनिवार्य होगा। चयन हेतु वरीयता क्रम अनुसार होगी। व्याख्याता संस्कृत संबंधित विषय में यानी प्राच्य संस्कृत में मान्यता प्राप्त संस्था से आचार्य द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो। उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता के साथ बीएड पात्रताधारी को वरीयता क्रम में रखा जाएगा। अतिथि व्याख्याता चयन के प्रक्रिया के समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए चयनित उम्मीदवार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। आगे देखते हैं,
अतिथि व्याख्याता एक साथ 2 महाविद्यालय या संस्था में कार्य नहीं कर सकेगा। ठीक है, अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और ना ही लोक सेवक माने जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बाकी आपको जो अब दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं समाधान करने की कोशिश करूंगी। अब शासकीय होलकर महाविद्यालय में देखिए, अंतिम तिथि इसकी दी हुई है आपको 7 अगस्त की दी हुई है। और 7 अगस्त में देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें कि आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहे हैं। जो आपका आवेदन पत्र है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं फॉर्मेट आपको दिखा देती हूँ। और वही है कि कोई भी हैसियत से ये महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। इसमें जो और इम्पोर्टेंट है, जो अभी एक बार हम पढ़ चुके हैं वो दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे। और आवेदन पत्र, पदों की संख्या, हाँ, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए कि ये वेबसाइट पर दिया हुआ है। अच्छा, इस वेबसाइट में दिया हुआ है, ठीक है, और वेबसाइट में नहीं दिया, लेकिन होलकर वाली वेबसाइट में, सॉरी, इंदौर वाली वेबसाइट में दिया हुआ है। आगे देखिए, सैलरी वगैरह यहाँ आपको दी हुई है 1,000 रुपये। ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 अधिकतम। अब ये सारे आपके विषय दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, पूर्ण रूप से भरे, आवश्यक मतलब पूर्ण रूप से आपको फॉर्म भरना है। आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स है वो महाविद्यालय के संबंधित विभाग में 7 अगस्त तक कार्यालयीन समय पर जमा करना है। अलग विषय होगा और विभाग, तो उसके लिए आवेदन पत्र भी आपको अलग अलग देना पड़ेगा। आवेदन में उल्लेखित जानकारी प्रमाणीकरण के समय असत्य पाए जाने पर आवेदन स्वतः निरस्त होगा। अगर आप उसको कोई गलत जानकारी देते हैं, ठीक है, अपने मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं या और भी चीजें होती हैं, सरनेम वगैरह, मूल निवासी, तो इनमें दिक्कत हो सकती है। महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति प्राचार्य को चयन प्रक्रिया निरस्त संशोधित करने का अधिकार है। ठीक है, और आचरण और कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो जन भागीदारी समिति या प्राचार्य द्वारा बिना कारण बताए कार्यमुक्त अतिथि विद्वान को कर सकेंगे। ठीक है, फॉर्मेट देखिए, ये है फॉर्मेट आपका, ये पूरा फॉर्मेट है, सब योग्यता इसमें दी हुई है। और आपको क्या करना है, इसको आमंत्रित अतिथि शिक्षक के आवेदन संबंधित विभाग में और आमंत्रित श्रमिक कार्यालय सहायक के आवेदन मुख्य कार्यालय में जमा किए जाएंगे। यानी कि जैसे आपका जैसे यहाँ पर एक विषय दिया हुआ है कोई सा, आपको भूगोल, तो आपका जो फॉर्म है वो कहाँ जमा होगा, भूगोल विभाग में जमा होगा, भूगोल विभाग में। और कार्यालय श्रमिक सहायक के जो आवेदन पत्र है वो मुख्य कार्यालय में जमा होंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें इस फॉर्मेट में, इस पूरे नोटिस में कहीं पर भी डाक का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप डाक द्वारा भेज सकते हैं, क्योंकि डाक द्वारा यदि जाता है तो अगर उसमें आप क्या मेंशन कीजिएगा, उसमें आप मेंशन कीजिएगा विभाग का भी। जैसे आपका कौन सा विभाग है, आपका है अर्थशास्त्र ना, तो आप अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट लिख के भेजेंगे, तो वहां से आपका क्या है, वो जो आपका आवेदन पत्र है इकोनॉमिक्स विभाग में चला जाएगा। आगे हम देखते हैं, क्योंकि इन्हें डाक का उल्लेख किया नहीं है, फिर भी अगर हम दूर है, हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम अगर डाक हमारे पास लास्ट ऑप्शन है तो फिर हम ऐसे ही भेजेंगे। बाकी तो वहां जाके ही आपको जमा करना है। आगे देखते हैं, हम पन्ना का देखते हैं। छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना, विज्ञापन 1 अगस्त, ये सारे आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं। और अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अस्थाई है, सेवा का भाग नहीं है, शासकीय सेवा का। और ये तो वही है कि यह विज्ञापन अध्यापन व्यवस्था में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने के लिए है, ना कि नियुक्ति के लिए। अकादमिक सत्र में आवश्यकता अनुसार पैनल में से वरीयता क्रम से आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा। अर्हता प्राप्त आवेदक महाविद्यालय में 10/8/25 तक ऑफलाइन आवेदन के साथ स्व प्रमाणित प्रमाण पत्रों को कार्यालय में
जमा करें। आवश्यक अर्हता अधिभार जो कुछ भी है, आमंत्रण व्यवस्था मेरिट सूची के अनुसार रहेगी। आमंत्रण हेतु जो भी है, जो भी योग्यता चाहिए वो यूजीसी के और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार रहेगी। मानदेय का जो राशि का निर्धारण है, आप मुझसे हमेशा सैलरी पूछते हैं। मानदेय राशि का निर्धारण जन भागीदारी समिति द्वारा किया जाएगा। इसमें पूर्व वेतन का पूर्ण अधिकार जन भागीदारी समिति को रहेगा। ठीक है, और वही है इसमें कि अगर कुछ भी असंतोषजनक पाया गया तो फिर वो प्राचार्य का और सचिव, समिति के सचिव जो है उनका निर्णय रहेगा। अब ये 25 और 26 2025-26 के लिए ही मान्य रहेगा। विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट पर करें। अब इसमें भरने का कुछ नहीं दिया है, लेकिन आप क्या करिए, फॉर्मेट आप ले लीजिए। बाकी आप ये वेबसाइट पर भी जाके देख लीजिए, वेबसाइट पर मिलता है। ये जो वेबसाइट है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये वेबसाइट गलत है। ये वेबसाइट गलत है, क्योंकि दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया था और उन्होंने क्या जो भूल चूक होती है उसमें आया था कि इसमें ना, इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। ORG, मैं आपको, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं इसका सही लिंक आपको बताऊंगी, इसका सही लिंक क्या है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए लोगों को तब भी यहाँ पर नहीं दिख रहा था। यहाँ कुछ गड़बड़ है इसमें, एक अल्फाबेट्स का इधर उधर है, इसलिए वेबसाइट नहीं मिल रही थी। तो अगर मान लीजिए वेबसाइट नहीं भी मिलती तो आपको एड्रेस पता है, आप फॉर्मेट उठाइए, अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कीजिए और यहाँ पर आप ये एड्रेस पर आप भेज दीजिए। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन वाला इसमें काम नहीं, ये ऑफलाइन वाला काम, अधिकतम काम ऑफलाइन ही रहते हैं। अच्छा, ये बता दिया मैंने हरि सिंह गौर वाला। इसमें आपको क्या करना है, इसको इसमें भी आपको सेम करना है। आप क्या कीजिए, आप टेलीग्राम से फॉर्मेट उठाइए और इस एड्रेस पर आप जो भी आपको विषय चाहिए है, जैसे आपका हिंदी है, हिंदी साहित्य, तो आप लिखिए अपना नाम XYZ, पद नाम, पद नाम असिस्टेंट प्रोफेसर, विषय हिंदी साहित्य, मोबाइल नंबर अपना लिखिए और अपना एड्रेस लिखिए और एनवलप में जहाँ भेजना है वो लिखिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल करके सेल्फ अटेस्टेड करके, अगर आप बाहर रहते हैं तो आप डाक कर दीजिए वहाँ पर विभाग में। पर ये इतने छोटे कॉलेजेस हैं कि यहाँ पर डाक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहीं लोकल के हैं तभी आप अप्लाई करिए और आप खुद ही जाके वहां पर जमा कर दीजिए। ठीक है, इसमें बहुत डाक वाक कोई बड़ी पोस्ट नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, हालांकि इसमें दिया हुआ है कि आप डाक के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप कि क्या करें, आप व्यक्तिगत रूप से ही जाके वहां पर जमा करें। अब जैसे आप सागर के ही हैं और आप अभी कहीं इंदौर में कुछ काम से गए हैं तो फिर आप कर सकते हैं, वो ठीक भी रहेगा, लोकल के लिए ठीक रहता। एक और वैकेंसी मैंने आपको बताई थी, मैंने यूनिवर्सिटी की बताई थी, है ना, यूनिवर्सिटी की मैंने आपको वैकेंसी बताई थी इंदौर की। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपकी पोस्ट दी हुई है, ये आपको पोस्ट और नॉन टीचिंग, टीचिंग एलिजिबिलिटी। हाँ, इसमें आपको क्या करना है, आपको मेल करना है, ये मेल आईडी दी हुई है ये, इसमें आपको क्या करना है, मेल करना है। लास्ट डेट क्या है, 16 अगस्त। और जो मैंने आपको उपलब्ध करवाया होगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाया है मैंने आपको, उसमें उसमें ना QR कोड भी दिया हुआ है। QR कोड है तो आप उससे भी स्कैन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, एक और बची है, एक और पोस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। वो पोस्ट है आपकी, वो पोस्ट है आपकी, एक मिनट, ये है आपकी सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, यहाँ की है। तो ये सब इस बारे में हम बात कर चुके हैं, 10 दिन के अंदर भीतर आपको जमा करना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थी समस्त प्रमाण पत्रों को सेल्फ अटेस्टेड करके A4 साइज के कागज पर आवेदन देना है। इसमें आपको क्या करना, आवेदन देना है। आपको प्रिंसिपल को आवेदन देना है कि मैं फला फला, मेरा विषय ये है और मैं इसलिए यहाँ यहाँ ये आवेदन करना चाहता हूँ। जैसे एक आवेदन का प्रारूप होता है वो आपको देना चाहता हूँ आपके महाविद्यालय में।
और उसके साथ मेरी ये योग्यता है, और समस्त प्रमाण पत्रों की जो स्व प्रमाणित जो प्रतियां हैं मैं उसको संलग्न करना हूँ, और फिर सब कुछ अटेस्ट करके एक एप्लीकेशन के साथ आप कहाँ करें, कार्यालय में जमा कर दें। ठीक है। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नियम अनुसार छूट रहेगी। और जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के साथ नए नवीनतम आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ ही आवश्यक रूप से जमा करेंगे। और प्रत्याशी अपने आवेदन पत्र फोटो सहित पूर्ण विवरण दें। संपर्क हेतु अपना डाक का पता, मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ नहीं लगाने पर संबंधित अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा, यानी यहाँ आपको अधिभार मिलेगा। ठीक है। ये बड़े बड़े कॉलेजेस में ये अच्छा रहता है, छोटे कॉलेजेस में इतनी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आवेदन जो है सचिव जन भागीदारी समिति सरोजनी नायडू शासकीय कन्या। अच्छा, तो जो आपको आवेदन देना है वो सचिव के नाम से देना है, प्रिंसिपल के नाम से नहीं, सचिव के नाम से देना है। चयन प्रक्रिया मेरिट और साक्षात्कार के आधार पर होगी। पहले आपकी मेरिट बना जाएगी, फिर मेरिट के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और जन भागीदारी समिति में चयन प्रक्रिया निरस्त करने का, आंशिक संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है। अतिथि विद्वानों द्वारा किए गए पठन पाठन का कार्य मूल्यांकन गोपनीय रूप से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा कराया जाएगा, जिनके आधार पर उनको हटाया भी जा सकेगा। साथ ही प्रतिकूल आचरण होने पर उनको हटाया जाएगा। इसका उपयोग अगले वर्ष में चयन प्रक्रिया में भी किया जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या है, अतिथि विद्वान प्रतिदिन अधिकतम 4 व्याख्यान ले सकेंगे। उन्हें जन भागीदारी समिति द्वारा स्वीकृत प्रति व्याख्यान के लिए निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। और अतिथि विद्वानों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के बदली भी जा सकती है। विजिटिंग फैकल्टी और परामर्शदाता का मानदेय जन भागीदारी समिति द्वारा स्वीकृत होगा। और अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों में सहभागिता करनी होगी। तो आई होप मैंने आपको सारे कॉलेजेस बता दिए। अगर कोई कॉलेज छूट गया तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अब इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, अब आप मुझे कमेंट कीजिएगा। वेबसाइट का मैंने बता दिया आपको। अगर वेबसाइट नहीं मिल रही है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं नोटिस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं कोशिश करूंगी कि और आपके लिए कुछ और व्यवस्था करूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप फॉर्म अपने भरिए और जमा कीजिए, और हम देखते हैं अगली वैकेंसी आपके लिए क्या आ रही है। तब तक के लिए खुश रहिए और बने